हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और उसका आज सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके पैटर्न पर आधारित है। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए फ्रेंड्स अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 5 है। तो दो संख्या हम क्या मान लेंगे, a माइनस बी। कितनी मान लेंगे, 5 है। दो संख्या का अंतर 5 है, उनका गुणनफल यानी a इंटू बी हमारे पास कितना दे रखा है, 336। तो अब इस प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी है। ठीक है, तो a माइनस बी, तो क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab की जगह हमारे पास क्या रखेंगे, 336 का दुगना रखेंगे। तो 6 दूनी 12, असल पाई 3 दूनी 4, 1 7, तो कितना हो जाएगा, 672। अब 672 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 672 प्लस 25। ठीक है, तो 672 प्लस 25 होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा ये 7। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 9। ठीक है, 697 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 697 आ गई। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, उन संख्याओं का योग चाहिए। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 697। अब इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास जो ए स्क्वायर है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 697 आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 697 और प्लस 2ab। तो 2ab का मान कितना, ए बी का मान कितना था हमारे पास, 336 था ना। तो 336 का दुगना 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। ठीक है, 672। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 9 और 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, 7 और 2 9। 9। अब देखो इकाई अंक से हम करेंगे। अब जब भी इसका कोई इकाई 9 का, जब भी कोई 9 है, अब इसको जोड़ना नहीं है ना, हमें वर्गमूल निकालना है। अब जो ये संख्या आएगी वो अंडर रूट में आएगी, लेकिन हम इकाई के अंक से करेंगे। इकाई का अंक 9 होना चाहिए। इकाई का अंक 9, वो किसके वर्गमूल में इकाई का अंक 9 होता है, किसके वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है। अब देखो ऑप्शन देखेंगे किसके इकाई के अंक में 9 आता है। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, यहाँ से इकाई का अंक 1 आएगा, यहाँ से 8 8 64, तो इकाई का अंक 4 आएगा। यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, 7 7 49, 9 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। तो एक इकाई का अंक 9 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये होती है स्मार्ट अप्रोच लगानी। अगर आप वर्गमूल लगा के करोगे तो फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 37। अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस अभाज्य संख्या उस उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें 17 भी इंक्लूड होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब 9 नहीं होगी,
क्या होगी 11 प्लस 13 और प्लस 17। तो इन सभी का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। तो ये 58 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। ठीक है, यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से, आप देखो वो उस वर्ग को 6 से विभाजित करना है। आप देखो 6 से भाग देने पर किसी संख्या को 3 शेषफल बनता है। तो 6 तो हम क्या संख्या, वो संख्या 9 मान लेंगे। अब 9 में 6 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। अब इसके स्क्वायर यानी 81 में जब 6 का भाग देंगे तो देखो शेषफल कितना बचेगा, 6 एकम 6 और बच गया 36 18 और 3। ठीक है, तो शेषफल हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया। तो देखो 3 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या दिख रखा है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, तो 3 से भाग करने पर शेषफल, तो k का हम 4 अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो k प्लस 1, आप देख k प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 में 5 का भाग देंगे तो शून्य सेटिस्फाई हो रही है हमारी वैल्यू। शून्य तो निम्न लेकिन k का एक संभाव मान होगा, यानी k का जो मान होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और 4 का मल्टीपल इनमें हमें कौन सा दिख रहा है, 64। हटाओ, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी तीन क्रमागत संख्याओं यदि किसी तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो उसके बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या होगी, उसकी एवरेज होगी। बीच की संख्या क्या होगी, उसकी एवरेज होगी। 3 का भाग दे देंगे, 3 चौक 12, 12 2 बचा 3 9 27, 49 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो महत्तम व लघुत्तम से लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम उसका अंतर। तो सबसे बड़ी 100 से कम अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी 2, तो उसका अंतर कितना आ जाएगा 95। तो 95 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आरोही क्रम में लगाना है यानी छोटे से बड़े क्रम में जचाना है। अब देखो ये संख्या है, अब इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाना है। अगर छोटा बड़ा होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते। अब देखो क्या करेंगे, क्यों ना इसको 40 मान लिया। अब देखो इसको ऊपर वाले हार को सभी को 10 से गुणा कर देंगे तो 40/5। ठीक है, 40/5 मान लेंगे तो पहले का आ गया हमारे पास कितना, पहले का आ गया हमारे पास 5 8 40। ठीक है, पहले का 8 आ गया, ये तो हमारा फर्स्ट का आ गया। सेकंड का करेंगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सेकंड का करेंगे तो सेकंड का हम क्या मान लेंगे, सेकंड को हम क्या मान लेंगे 70 मान लेंगे। ठीक है, और 70 में जब 8 का भाग देंगे, 70 में 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64। ठीक है, तो बच गया कितना, 8 8 64, 6 बच गया, 8 6 48, 8 7 56, तो 8.7 के समथिंग हो गया। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 60, 60/7 मान लेंगे। तो 60/7 मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 7 उड़े 7 8 56। ठीक है, 4 बच गया 40, 7 7 5 35, 8.5 के करीब हो गया। और चौथा हमारे पास कितना हो गया, 50 में जब 6 का भाग देंगे तो 6 6 36, 6 37 42 और 6 8 48 और 2 8 2। स्पष्ट हमें पता चल रहा है सबसे पहले कौन सी आएगी,
4/5 आएगी। फिर उससे बड़ी कौन सी आएगी, उससे बड़ी आएगी चौथे नंबर की, यानी 5/6 आएगी। उससे बड़ी कौन सी आएगी, ठीक है, उससे बड़ी आएगी उससे बड़ी आएगी तीसरे नंबर की, यानी 6/7। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, चौथे नंबर की सब नहीं, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, यानी 7/8। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें शुरू में 4/5 और लास्ट में 7/8 हो। शुरू में 4/5, लास्ट में 7/8। तो हमारे को एक ऑप्शन यही दिख रहा है 4/। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, 75 से छोटी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, या तो ऑप्शन से कर लो या वैसे एक्स मान के कर लो, कोई सा कर सकते हो। ऑप्शन से देखो जल्दी हो जाएगा। यानी 31, 106 31 से उतनी ही बड़ी होगी, तो वो संख्या 106 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 31 से उतनी बड़ी क्या होगी, ठीक है। और 75 से छोटी नहीं होगी ना ये, तो 106 तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ से देखो 31 से उतनी ही बड़ी, ठीक है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो इकाई अंक मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो यहाँ से 74 लेते हैं, तो 31, 3 इकाई अंक 3 आता है और 1 आता है, नहीं मैच करेगा। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 31 से 2, और 5 में से 3 गया तो 2, तो ये मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 53। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेथड से जाना चाहोगे तो कैसे जा सकते हो। यानी क्या कह रहा है, कोई भी संख्या x है 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर, इसका पक्षांतरण इस तरफ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है, 31 से उतनी ही बड़ी है, ठीक है, x माइनस आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 31, और जो 75 से उतनी ही छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, अब ये 31 इस तरफ जाएगा जुड़ेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 3 10, और x बराबर कितना हो जाएगा, 106/2, तो 2 पंजू 10 और 2 तिया 6, 53 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो क्या कह रखा है, किसी भी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7, तो क्या हो रहा है, 1/5 माइनस 1/7 और 10 अधिक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, 350। आप देखो कैसे किया, 7 और यहाँ से 7, यहाँ से 5, 7 में और 5 का अंतर 2, और 35 एलसीएम 35 को 10 से इस तरफ गुणा कर दिया, तो 350। यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सती 14, ठीक है, और 2 पंजो 10, 175 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो 175 आ गया ना, करेक्ट। अब यदि किसी संख्या के तिगुना इस संख्या के 3/5, ये ठीक है, यदि किसी संख्या का तिगुना उस संख्या की 3/5 उस संख्या x के 3/5 से 60 अधिक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 15 माइनस 3 करेंगे तो 12x बराबर कितना आ जाएगा, 300। अब जब 12 का 6 दूनी 12, 6 पंजो 30 और 2 से यहाँ पर 25, तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो,
कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।